नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर। प्यारे साथियों, वर्तमान के अंदर हमारे सामने सीटेट भर्ती है वो चल रही है। इसके अलावा रेट जल्द आपके सामने आने वाली है। फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड जो राजस्थान में भर्तियां आने वाली है, ये जल्दी आपके सामने आने वाली है। कुछ समय बाद ही आपको देखने को मिलने वाली है। दोस्तों, आज हमने एक बेहतरीन सीरीज आपके लिए शुरू की है, जिसका ये पहली क्लास है या पहला वीडियो है, शिक्षा मनोविज्ञान का सार, जिसके अंदर टॉपिक के अनुसार, जिसमें क्या करेंगे हम, टॉपिक के अनुसार क्या देखेंगे, क्वेश्चन आंसर देखेंगे, जो विगत 5 सालों में जो पेपर हुए और उनके अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए, वो क्वेश्चन आपके सामने यहां पर रखने का हमारा प्रयास है, वो रहने वाला है। दोस्तों, समझ गए? तो एक बार जो भी साथी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, और 4 भर्तियों के नाम ऊपर लिखे हैं, रीट भर्ती, सीटेट भर्ती, फर्स्ट ग्रेड भर्ती, सेकंड ग्रेड भर्ती। सबसे पहले तो यह कमेंट करके बता दो मेरे को कि इन 4 भर्तियों में से किस शिक्षक भर्ती की या पात्रता भर्ती की, जैसे रीट पात्रता या मेंस, सीटेट जो पात्रता ही होती है सीटेट की, फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड की, किस भर्ती की तैयारी आप कर रहे हो। एक बार मैं सभी मेरे साथियों से जो हमारे साथ वर्षों से जुड़े हुए हैं, उनसे कमेंट करके प्राप्त करना चाहता हूं, जिससे सभी भर्तियों की तैयारी आपको करवाए हम, बेहतर तैयारी हो, जिससे आगे आने वाली भर्तियों में आप सिलेक्शन ले। दोस्तों, तो जल्दी से कमेंट करके बता दो। और आज हमारा जो टॉपिक है मनोविज्ञान का, वो पहला ही टॉपिक है, मनोविज्ञान का अर्थ, मनोविज्ञान की परिभाषाएं, मनोविज्ञान का क्षेत्र, मनोविज्ञान के संप्रदाय और विधियां। दोस्तों, इनसे रिलेटेड 81 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस क्लास के अंदर आपके सामने रहेंगे, जो एक से बढ़कर एक क्वेश्चन रहने वाले हैं। दोस्तों, चलिए सबसे पहले पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। शताब्दियों पूर्व मनोविज्ञान को किसकी शाखा माना जाता था? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। शताब्दियों पूर्व मनोविज्ञान को किसकी शाखा माना जाता था? दोस्तों, किसकी शाखा माना जाता था? दोस्तों, तो किसकी? दर्शन शास्त्र की। प्यारे साथियों, आजकल कुछ अच्छा सा क्वेश्चन बनाते हैं, तो इसका एक अन्य नाम है, वो भी पूछा जा सकता है। अन्य नाम क्या है? वो है मानसिक दर्शन। मानसिक दर्शन, ये नाम से भी आपसे क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है। दोस्तों, समझ गए साथियों? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, मनोविज्ञान को स्वतंत्र विषय बनाने के लिए सबसे पहली परिभाषा दी गई। ये 4 प्रकार की मनोविज्ञान है जो विकास क्रम होता है, उनमें सबसे पहले किसकी दी गई, जिसका समय था 16वीं शताब्दी, और वो दी गई थी आत्मा का विज्ञान। किसका विज्ञान? आत्मा का विज्ञान। 16वीं शताब्दी का है समय। देखिए, एक एक जानकारी के साथ बढ़ रहे हैं। वैसे तो क्वेश्चन अगर आप 81 करोगे तो वैसे भी आपकी जानकारी कंप्लीट हो जाएगी। अब आत्मा के विज्ञान के जो समर्थक थे, उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन बन सकता है। तो समर्थक के अंदर मैं बात करता हूं, तो समर्थक में प्लेटो थे, अरस्तु थे, डेकार्टे थे। ये समर्थक थे। दोस्तों, समझ गए? इंपॉर्टेंट चीज है ये आपके लिए। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, इटली के मनोवैज्ञानिक पेम्पोलोजी ने मनोविज्ञान को क्या माना? इटली के मनोवैज्ञानिक है पेम्पोलोजी, उन्होंने मनोविज्ञान को क्या माना? बात आती है 17वीं शताब्दी की। किसकी? 17वीं शताब्दी। आत्मा के विज्ञान से अगली विज्ञान बनती है, विकास होता है मनोविज्ञान का, जिसमें एक तो पेम्पोलोजी है, पोम्पोनोजी। इनके साथ और भी मनोवैज्ञानिक थे। जॉन लॉक थे ना, जॉन लॉक। जॉन लॉक के अलावा थॉमस रीड थे, थॉमस रीड। बर्कली थे। देखिए, बेसिक से हीरो बनना हमें। और क्या माना था? मन या मस्तिष्क का विज्ञान माना था। 17वीं शताब्दी की बात हो रही है। दोस्तों, समझ गए? आगे चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। चेतना का विज्ञान मानने वाले मनोवैज्ञानिक
चेतना का विज्ञान किसने माना, वो आपसे यहां पे पूछा गया है। चेतना का विज्ञान माना गया था किस समय? चेतना का विज्ञान 19वीं शताब्दी में। किसमें? 19वीं शताब्दी में। समझ गए साथियों? तो इसके अंदर जो 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं, यहां पर जो आपके सही रहेंगे वो रहेंगे विलियम वुंट। कौन थे? विलियम वुंट। अब विलियम वुंट के प्लस में यानी इनके समर्थक, चेतना का जो विज्ञान माना विलियम वुंट, तो विलियम वुंट के साथ और थे। कौन थे? विलियम जेम्स भी थे, जेम्स सल्ली भी थे। अब देखिए एक जो आपका डाउट है वो भी क्लियर कर दूंगा। जेम्स सल्ली भी थे इनके साथ। पढ़ा है क्या? पढ़ा। टिचनर थे ना, वाइव्स थे ना, वाइव्स, ये साथ थे। कि सर विलियम जेम्स तो आपने यहां पर भी लिखा है, तो प्यारे साथियों मुख्य वैज्ञानिक का नाम पूछा, मुख्य मनोवैज्ञानिक है उसका नाम आपको यहां पर पूछा है दोस्तों। आगे चलो। 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को माना गया, 20वीं शताब्दी, और 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को क्या माना गया? व्यवहार का विज्ञान। तो देखिए आत्मा का विज्ञान था 16वीं शताब्दी में, मन या मस्तिष्क का विज्ञान था 17वीं शताब्दी में, चेतना का विज्ञान था 19वीं शताब्दी में, और व्यवहार का विज्ञान था 20वीं शताब्दी में, जो वर्तमान में भी चल रहा है दोस्तों। आगे चलो नेक्स्ट में। व्यवहार का विज्ञान मानने वाले प्रमुख मनोवैज्ञानिक है, व्यवहार का विज्ञान मानने वाले प्रमुख मनोवैज्ञानिक कौन है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, तो बता दीजिए दोस्तों। जो है वो आपको बताना है। इसके अलावा कौन थे उनके नाम लिख दूं मैं। व्यवहार का मनोविज्ञान, एक तो हमारे थे स्किनर। कौन थे? स्किनर। एक थे वुडवर्थ। कौन थे? वुडवर्थ। मैकडूगल थे। सर इतने मनोवैज्ञानिक, इनकी परिभाषा सब याद करेंगे, सब याद करेंगे। थोरनडाइक थे, व्यवहार के विज्ञान मानने वाले। फ्राइड थे, जड़ थे, फ्राइड, जड़, ये सभी थे। और इनमें से कौन थे? कौन थे? वाटसन। कौन थे? वाटसन। नेक्स्ट, साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति हुई है, साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, यह आपसे यहां पे पूछा गया है दोस्तों। बता दो जल्दी से। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? या तो ग्रीक बोल दो, ग्रीक नहीं बोलते हो तो लैटिन बोल दो। अब लैटिन भाषा के 2 शब्दों से हुई है, एक है साइकी और एक है लोगस, लोगोस। समझ गए? अर्थ क्या होगा? आत्मा का विज्ञान। क्या होगा? आत्मा का विज्ञान। नेक्स्ट, मनोविज्ञान के अंतर्गत मानव का अध्ययन किया जाता है, जीव जंतु का अध्ययन किया जाता है, संसार के सभी प्राणियों का अध्ययन किया जाता है, या उपरोक्त सभी? मनोविज्ञान में क्या किया जाता है, यह आपसे यहां पर पूछा गया है दोस्तों। मानव का होता है, जीव जंतु का होता है, संसार के सभी प्राणियों का होता है, यानी कि द ऑप्शन उपयुक्त सभी आपका सही रहेगा। निम्न में से कौन सा क्षेत्र मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता है? औद्योगिक, राजनीतिक, क्लिनिकल, असामान्य। कौन सा क्षेत्र है जो मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता है? बता दो जल्दी से। वह मनोविज्ञान जो मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता है वो बताना है। ये शाखाएं होती है। औद्योगिक मनोविज्ञान हमने पढ़ी है और होती भी है, सबने पढ़ भी रखी होगी, पढ़ रखी है ना दोस्तों। राजनीतिक मनोविज्ञान नहीं होती है, तो ये रहा ऑप्शन सही रहेगा आपका। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा मनोवैज्ञानिक नहीं है? जॉन डीवी, वाटसन, हल और स्किनर। यहां पे तो सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया, बता दो मनोवैज्ञानिक ही कौन नहीं है। यहां पे सिंपल सा क्वेश्चन है और जल्दी से कमेंट करके बता दो। देखते हैं कौन कौन साथी इसका सही उत्तर है वो कमेंट करता है। फटाफट उत्तर आना चाहिए। मनोवैज्ञानिक कौन नहीं है? जॉन डेवी, ऑप्शन है सही रहेगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा क्षेत्र मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता है? असामान्य, औद्योगिक, आर्थिक और पशु। कौन सा क्षेत्र है जो मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता है? कौन सा? ये रहा, आर्थिक मनोविज्ञान नहीं है दोस्तों।
तो स ऑप्शन सही रहेगा। निम्न में से कौन सा क्षेत्र मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता? प्रायोगिक, वैयक्तिक, असामान्य और औद्योगिक। कौन सा नहीं आता है, बता दो जल्दी से। निम्न में से कौन सा क्षेत्र मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता है? तो ये रहा, वैयक्तिक मनोविज्ञान नहीं है दोस्तों, ये मनोविज्ञान के क्षेत्र है आपके। नेक्स्ट, तो मुझे कोई भी बालक दो और मैं उसे कुछ भी बना सकता हूं, ये दावा किसका है? तो मुझे कोई भी बालक दो, मैं उसे कुछ भी बना सकता हूं, ये दावा किसका है? 13 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, यानी कि मनोवैज्ञानिकों की जो परिभाषाएं हैं वो आपके सामने हैं। इसमें ऐसा भी पूछा जाता है, तुम मुझे 1 दर्जन स्वस्थ शिशु दे दो, मैं उन्हें वंश को जाने बिना चोर, डाकू, वकील या डॉक्टर कुछ भी बना सकता हूं। ये किसने कहा था? वाटसन का कथन है, वाटसन की क्या है बात है दोस्तों। नेक्स्ट, फील्ड ऑफ साइकोलॉजी के रचयिता है, पुस्तक का नाम है फील्ड ऑफ साइकोलॉजी, और इस पुस्तक के रचयिता कौन है आपसे पूछा गया है दोस्तों। तो इस पुस्तक के रचयिता कौन है? वॉटसन, मैकडूगल, गिलफोर्ड या ब्रूनर? कौन है? गिलफोर्ड। स ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, एन इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी के रचयिता थे। एन इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी के रचयिता कौन थे दोस्तों? जल्दी से कमेंट करके बताओ, 4 ऑप्शन है। कौन थे? विलियन। कौन थे? विलियन। द ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट, मनोविज्ञान के उपयोग की कठिनाई है, मनोविज्ञान के उपयोग की कठिनाई क्या है वो आपसे पूछा गया है, जल्दी से बताओ। मनोविज्ञान के उपयोग की क्या कठिनाई है दोस्तों? पहला है, मनोविज्ञान की जानकारी का उपयोग सभी शिक्षक कुशलतापूर्वक कर सकते हैं। दूसरा है, मनोविज्ञान में उपकरण परिस्थिति सापेक्ष नहीं होते हैं। तीसरा है, मनोविज्ञान परीक्षण मूल्यों की दृष्टि से इतने महंगे होते हैं कि सभी पाठशालाओं में उन्हें उपलब्ध नहीं कराया जा सकता। सबसे बड़ी कठिनाई यही है आपकी। कौन सी? स ऑप्शन वाली। क्वेश्चन 17, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की गई। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की गई किसके द्वारा? प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला किसके द्वारा स्थापित की गई थी, यह आपसे पूछा गया है। प्यारा सा क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, यह ना कि गलत है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो जल्दी से बता दो, देखते हैं किन किन साथियों का सही होता है ये क्वेश्चन। जल्दी से बताओ। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला विलियम वुंट के द्वारा। स ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। अब एक बार कमेंट करके बता दो कि इसकी स्थापना कब की गई थी। इसकी स्थापना कब की गई थी? सिंपल सा क्वेश्चन है, आराम से आप इसका उत्तर है वो दे सकते हो। तो जल्दी से कमेंट करके बता दो कब की गई थी इसकी स्थापना। आपके सामने ये मैंने रखा है और आराम से अच्छी तरह इसका कमेंट करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कब और कहां की गई? जो क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखा वो ही अब आ गया है दोस्तों। कब? 1879 में जर्मनी का एक शहर है लिपजिंग, वहां पर इसकी स्थापना यानी प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की गई थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है मैकडूगल, विलियम जेम्स, वॉटसन या विलियम वुंट? प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है, किनको माना जाता है? प्रयोगात्मक विलियम वुंट को दोस्तों। किनको? विलियम वुंट को। क्वेश्चन 20, शिक्षा का क्या उद्देश्य है? शिक्षा का क्या उद्देश्य है? परिवार का विकास है, बालक का है, देश का है, राष्ट्र का है? शिक्षा का उद्देश्य है कि बालक का क्या हो? विकास हो। शिक्षा का क्या उद्देश्य है? बालक का विकास हो दोस्तों। अब देखिए यहां से आप चाहोगे कि सर हमें तो ये पीडीएफ प्राप्त करनी है, तो पीडीएफ के लिए कुछ नहीं करना है, टेलीग्राम पे जाना है। अब देखिए टेलीग्राम आजकल क्या सिस्टम होता है कि जैसे हमने हमारा टेलीग्राम बनाया तो उससे पहले ही हजारों लोगों ने टेलीग्राम बना लिया। तो उसके लिए टेलीग्राम है, उसकी लिंक है। टेलीग्राम की जो लिंक आपको प्राप्त करनी है मेरे प्यारे साथियों, वो लिंक कहां पर मिलेगी? वो मिलेगी डिस्क्रिप्शन के अंदर। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ऐप और इंस्टाग्राम तीनों की लिंक दे रखी है, तीनों पर आप जुड़िए। ऐप के ऊपर क्या होगा? ऐप के ऊपर हम जो भी शिक्षक भर्तियां उन सभी के अब कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, तो एक एक भर्ती में हम आएंगे, तैयारी करेंगे और आगे बढ़ेंगे।
ईसा की 16वीं सदी में मनोविज्ञान को क्या माना जाता था? मात्र 3 सेकंड में आपको उत्तर करना है। ईसा की 16वीं सदी में मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना जाता था। क्या माना जाता था? आत्मा का विज्ञान माना जाता था दोस्तों। समझ गए? नेक्स्ट, मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, यह कथन किसका है? मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, यह बात किसने की थी? यह कही थी ई वाटसन ने। किसने? ई वाटसन ने। ब ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट, जीवन की संघर्षपूर्ण परिस्थितियों के प्रति मानव तथा पशु की संपूर्ण प्रतिक्रिया ही व्यवहार है। उपर्युक्त कथन किसका है? स्किनर, वुडवर्ड, जेम्स ड्रेवर या वॉटसन? जीवन की संघर्षपूर्ण परिस्थितियों के प्रति मानव तथा पशु की संपूर्ण प्रतिक्रिया ही व्यवहार है, यह कथन है जेम्स ड्रेवर का। किसका है? जेम्स ड्रेवर का दोस्तों। नेक्स्ट, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसका कथन है? जो साथी बोलते हैं परिभाषाएं याद नहीं होती। परिभाषा पहले बता दूं, जैसे कि मैं सीधी सी बात करता हूं, जो टेट एग्जाम यानी पात्रता एग्जाम होते हैं जिनमें 30 क्वेश्चन आते हैं, 30 में से 2 से 3 ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनमें आपको परिभाषाएं पूछी जाती है। समझ गए? जैसे मैं बात करता हूं कि सर सेकंड ग्रेड में 20 क्वेश्चन आते हैं, 20 क्वेश्चन है, इनमें से आपके 2 से 3 क्वेश्चन यहां पर भी परिभाषाओं के पूछे जाते हैं। एसआई फर्स्ट ग्रेड में है, एसआई सीटेट में है, एसआई रीट मुख्य परीक्षा में। समझ गए? और यहां पे सही रहेगा आपका ऑप्शन ए स्किनर। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, स्किनर ने कहा था। साइकी का अर्थ क्या होता है? साइकी का अर्थ क्या होता है? साइकी का अर्थ होता है आत्मा या मन। तो ये रहा, मानवीय आत्मा या मन। ऑप्शन ए सही रहेगा। नेक्स्ट, वुडवर्थ ने सबसे पहले निर्माण किया प्रश्नावली, साक्षात्कार, निर्धारण, मापनी या बुद्धि परीक्षण विधियां हैं। किसका वुडवर्थ ने सबसे पहले निर्माण किया था? वो है आपकी प्रश्नावली, प्रश्नावली विधि। तो ए ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट, मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में योगदान है। मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में योगदान है, तो देखिए अब शिक्षा बाल केंद्रित हो गई है मनोविज्ञान की वजह से। शिक्षक बालकों से निकट का संबंध स्थापित करने का प्रयास करता है मनोविज्ञान के कारण। शिक्षक को छात्रों की आवश्यकताओं का ज्ञान हो सकता है मनोविज्ञान की वजह से। तीनों है, तो द ऑप्शन सही रहेगा आपका, उपरोक्त सभी दोस्तों। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में मनोविज्ञान को माना जाता है 20वीं सदी का समय आता है, और 20वीं सदी के बाद जो मनोविज्ञान है इसको क्या माना जाता है? व्यवहार का विज्ञान। क्या माना जाता है? व्यवहार का विज्ञान। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। नेक्स्ट, मनोविज्ञान शब्द के समानांतर अंग्रेजी भाषा के शब्द साइकोलॉजी की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? सीधा पहले पूछा गया था, जो क्वेश्चन था 2 या 3 नंबर, कि साइकोलॉजी किस भाषा का शब्द है या किस भाषा से निकल कर आया है? बता दो, सबको पता है, लैटिन भाषा से। किससे? लैटिन भाषा से। ऑप्शन ए सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, मनोविज्ञान शिक्षण में बालकों का ध्यान रखा जाता है किससे? अभिक्षमता से, रुचि का, योग्यता का या सभी का? तो मनोविज्ञान शिक्षण आप करवा रहे हैं, आप शिक्षक बनोगे तो आप सबसे अच्छा ध्यान बालकों का रख रहे हैं, तो किसका ध्यान रखोगे? तीनों का, अभिक्षमता, रुचि और योग्यता का। तो द ऑप्शन उपयुक्त सभी आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट, मनोविज्ञान को शुद्ध विज्ञान माना है स्टीफन एंडरसन, जेम्स ड्रेवर, स्टाउट। प्यारे साथियों, मनोविज्ञान को जब भी शुद्ध विज्ञान की बात करें तो यह माना था जेम्स ड्रेवर ने। किसने? जेम्स ड्रेवर ने दोस्तों। क्वेश्चन 32, मनोविज्ञान के उपयोग की कठिनाई है। मनोविज्ञान के उपयोग की क्या कठिनाई है वो आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन तो रिपीट हुआ है। अब देखिए सर, रिपीट क्वेश्चन क्यों ले रहा हूं?
रिपीट क्वेश्चन क्यों लेकर आ रहे हैं, इसका कारण यह है क्योंकि जो भी क्वेश्चन हम लेकर आए हैं वो किसी ना किसी भर्ती के अंदर पूछे गए हैं। इस वजह से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं 2 से 3 बार पूछे जाते हैं, तो वो क्या होता है, टाइप कर लेते हैं और आपके सामने वो क्वेश्चन आ जाते हैं दोस्तों। यहाँ पे आपका 6 ऑप्शन मनोविज्ञान परीक्षण मूल्य की दृष्टि से इतने महंगे होते हैं कि सभी पाठशालाओं में उन्हें उपलब्ध नहीं कराया जा सकता। मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, यह परिभाषा किसकी है? मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, यह परिभाषा दी थी मैकड्यूगल ने। किसने दी थी? मैकड्यूगल ने यह परिभाषा दी थी। नेक्स्ट, प्राचीन दंड व्यवस्था को बदलने का कार्य किसने किया? प्राचीन दंड व्यवस्था को बदलने का कार्य किसने किया? शिक्षा मनोविज्ञान ने। किसने किया? शिक्षा मनोविज्ञान ने। नेक्स्ट है, शिक्षा मनोविज्ञान में जिन बालकों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर किन बालकों के व्यवहार का, मंदबुद्धि बालक, पिछड़े हुए बालक, समस्यात्मक बालक, तीनों का किया जाता है? तो इनमें से सभी, द ऑप्शन सही रहेगा। मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने माना? मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने माना? दूसरा क्वेश्चन था जिसमें मैंने 16वीं सदी के बारे में सभी जो मनोवैज्ञानिक थे उनके नाम बताए थे, और उनमें से एक थे प्लेटो। कौन थे? प्लेटो। ब ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है। शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है, यह बात किसने कही? प्लेटो, पीएन झा, स्किनर, हर्बर्ट। किसने कही? तो सही रहेगा स ऑप्शन, स्किनर ने। किसने कही थी? स्किनर ने। नेक्स्ट, निम्नांकित में से मनोविज्ञान की अध्ययन विधियों में से प्राचीनतम विधि है अंतर्दर्शन, प्रयोगात्मक, आलेखी निरूपण या इनमें से सभी? तो प्राचीनतम विधि आती है, वो आती है अंतःदर्शन विधि। कौन सी? अंतःदर्शन विधि दोस्तों। नेक्स्ट, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन शिक्षक को इसलिए करना चाहिए, क्यों? शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन शिक्षक को इसलिए करना चाहिए, क्यों? क्यों करना चाहिए? क्योंकि शिक्षक शिक्षा मनोविज्ञान से, यानी इसकी सहायता से वह अपने शिक्षण को और अधिक प्रभावशाली बना सके, यानी कि द ऑप्शन है जो यहां पे आपका रहने वाला है सही दोस्तों। अगला क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान की विषय सामग्री का संबंध है। शिक्षा मनोविज्ञान की जो विषय सामग्री है इसका संबंध किससे है? सीखने से। किससे है? सीखने से। द ऑप्शन सही रहेगा। शिक्षा किसी निश्चित स्थान पर प्रदान की जाती है, यह कथन शिक्षा के किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? शिक्षा किसी निश्चित स्थान पर प्रदान की जाती है, यह कथन शिक्षा के किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? बता दो किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? तो यह रहा आपका, शिक्षा का संकुचित अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। ए ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, शिक्षक के लिए मनोविज्ञान का ज्ञान जिस हेतु आवश्यक है, शिक्षक के लिए मनोविज्ञान का ज्ञान जिस हेतु आवश्यक है वो क्या है? किसके लिए आवश्यक है? छात्रों की कठिनाइयों को समझने के लिए, कक्षा पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए, छात्र व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाने के लिए, यानी उपर्युक्त सभी कार्य करने के लिए। द ऑप्शन है जो यहां पे सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, सांख्यिकी है कला विज्ञान, कला व विज्ञान उपर्युक्त में से कोई नहीं। सांख्यिकी आपकी कला व विज्ञान दोनों है। क्या है? कला व विज्ञान दोनों है दोस्तों। शिक्षा मनोविज्ञान जिस प्रकार के स्वभाव निर्माण में सहायता करता है, शिक्षा मनोविज्ञान जिस प्रकार के स्वभाव निर्माण में सहायता करता है वो कौन सा है? इसमें सहानुभूतिपूर्ण में दोस्तों। ऑप्शन ए सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान का विकास जिस शताब्दी में हुआ, यानी कि जो व्यवहार का विज्ञान जो आधुनिक विज्ञान है उसके विकास की बात कर रहे हैं, तो उसका विकास हुआ था 20वीं सदी में। किसमें हुआ था? 20वीं सदी के अंदर। अगला क्वेश्चन,
शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? शारीरिक शिक्षा है, मानसिक प्रशिक्षण है, या व्यक्ति का विकास है, या नागरिकता की शिक्षा है? व्यक्ति का विकास, यानी कि स ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट, मानसिक परीक्षण जिन गुणों से युक्त होता है, मानसिक परीक्षण जिन गुणों से युक्त होता है उनमें विश्वसनीयता, उनमें वेदता और उनमें मानक तीनों है। तो द ऑप्शन ये सभी आपका यहां पे सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, शिक्षक के किस गुण की छात्र सर्वाधिक प्रशंसा करते हैं? शिक्षक के किस गुण की छात्र सर्वाधिक प्रशंसा करते हैं? प्रभावी शिक्षण की, मित्रतापूर्ण व्यवहार की, हाजिरी जवाब की, सुस्त और सुंदर दिखने की। बताइए। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, सबको दिखाई दे रहा है। प्रभावी शिक्षण की, यानी कि आपका ऑप्शन ए है जो सही रहेगा। नेक्स्ट है, यथार्थ में अच्छा शिक्षक वह है जो बालकों को प्रेरित कर सके, बालकों को आज्ञाकारी बनाए, बालकों को अनुसरण करना सिखाए, बालकों में स्वतंत्र चिंतन की प्रवृत्ति उत्पन्न करे। यथार्थ में अच्छा शिक्षक वह है जो प्रेरणा दे, यानी बालकों को प्रेरित कर सके। ऑप्शन ए सही रहेगा। नेक्स्ट, बालकों की सूचनात्मक शक्ति को विकसित करने का श्रेय है। बालकों में सूचनात्मक जो शक्ति है इसको विकसित करने का श्रेय किसको है? माता पिता, अध्यापक, भाई बहन या प्रधान अध्यापक? किसको है? अध्यापक को। वह ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट, यदि एक अध्यापक तर्कपूर्ण समाधान रखता है तो वह जिस स्तर तक पहुंचता है, ज्ञान, अवबोध, प्रयोग या मूल्यांकन? एक अध्यापक है, तर्कपूर्ण समाधान रखता है, वह जिस स्तर तक पहुंचता है वह स्तर कौन सा है? तर्कपूर्ण। तर्क प्रयोग में होंगे तो प्रयोग, सही ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट, शिक्षा मनोविज्ञान की देन है। क्या सबको पता है जो शिक्षा है वो क्या होगी? बाल केंद्रित। तो बाल केंद्रित शिक्षा शिक्षा मनोविज्ञान की देन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र है संकुचित, व्यापक, विस्तृत या वृहद? शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र कैसा है? व्यापक। कैसा है साथियों? व्यापक है, यानी कि ब ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट, शिक्षा मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र नहीं है। सीखने की प्रक्रिया, शैक्षिक मूल्यांकन, खेलों का प्रशिक्षण या पशुओं का अध्ययन? शिक्षा मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र क्या नहीं है? तो ये रहा पशुओं का अध्ययन। ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट, शिक्षा शब्द संस्कृत के जिस धातु से बना है वो है? शिक्षा शब्द संस्कृत के किस धातु से बना हुआ है? ये रहा शिक्ष धातु से। शिक्ष। क्वेश्चन, एडुकेर तथा एडुसियर शब्द है। एडुकेर तथा एडुसियर किस भाषा के शब्द हैं? ऑप्शन ए लैटिन भाषा के। किसके हैं? लैटिन भाषा के दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 57, अध्यापक वही सफल है जो, अध्यापक वही सफल है जो, पहला देखिए, बालकों को पहचानता है। सही बात है, जो बालकों को पहचानता है वो अध्यापक क्या है? सफल अध्यापक है। क्वेश्चन 58, क्वेश्चन नंबर 58 है, विद्यार्थियों में तर्क शक्ति के विकास के लिए आप क्या करेंगे? पहला, किसी बालक के विषय पर विचार प्रस्तुत करवाना। दूसरा, समूह चर्चा का आयोजन करना। तर्क शक्ति का विकास करना है मतलब समूह चर्चा का आयोजन करवाना है, तो ऑप्शन बी यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन 59 है, कौन सा शिक्षण सूत्र सही नहीं है? पूर्ण से अंश क्या सही है? सही है। प्यारे साथियों, सामान्य से विशिष्ट नहीं होता है, विशिष्ट से सामान्य होता है। यह गलत है आपका, तो ब ऑप्शन सही रहेगा। आगमन से निगमन और सरल से कठिन होता है। अगला क्वेश्चन, वर्तमान समय में शिक्षा का नियोजन किया जाता है। वर्तमान समय में शिक्षा का नियोजन किया जाता है शिक्षक के अनुसार? नहीं। विद्यालयों के अनुसार? बताइए। नहीं। बालक के अनुसार? सही है, बालक के अनुसार, यानी कि यह ब ऑप्शन है जो आपका सही रहेगा। नेक्स्ट, शिक्षक को शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की प्रत्यक्ष आवश्यकता नहीं है।
किसके लिए? ये रहा, शारीरिक सुडौलता के लिए। या शारीरिक सुडौलता में शिक्षा मनोविज्ञान किसी शिक्षक को पढ़ने की जरूरत नहीं है दोस्तों। आगे चलो। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की विशेषता होती है, क्या विशेषता होती है? आत्मविश्वास, जीवन में लक्ष्य चुनना, समायोजनशीलता। यानी उपयुक्त सभी द ऑप्शन है जो यहां पे सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, मानव मन को प्रभावित करने वाला कारक व्यक्ति की रुचियां हैं, अभिक्षमताएं हैं, अभियोग्यताएं हैं और वातावरण है। तो उपयुक्त सभी है ये, तो द ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट, शिक्षा का संबंध किससे है? शिक्षा के उद्देश्यों से हैं, शिक्षार्थी व शिक्षक से हैं, कक्षा पर्यावरण व वातावरण से हैं। तो उपयुक्त सभी से हैं, तो आपका द ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट, किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर उसकी वृद्धावस्था तक के अधिगम अनुभवों का वर्णन एवं व्याख्या ही शिक्षा मनोविज्ञान है। यह कथन किसका है या किसने ये कथन कहा था, वो आपसे पूछा गया है। ये कथन है क्रो एवं क्रोका, क्रो एंड क्रोका। ऑप्शन ए आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट, शिक्षक मनोविज्ञान के ज्ञान द्वारा बालकों की, शिक्षक मनोविज्ञान के ज्ञान द्वारा बालकों की बुद्धि तथा रुचियों की जानकारी प्राप्त करके शिक्षा देता है, आर्थिक स्थिति तथा पारिवारिक स्थिति की जानकारी लेकर शिक्षा देता है, प्रकृति को जानकर शिक्षा देता है। मतलब उपयुक्त सभी ऑप्शन द यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट, छात्र के असामान्य व्यवहारों के अध्ययन के लिए निम्नांकित में से किस प्रणाली का प्रयोग सही है? किसका? अंतर्दर्शन, व्यक्ति इतिहास, असामान्य व्यवहारों के अध्ययन के लिए यह रही व्यक्ति इतिहास प्रणाली। ब ऑप्शन सही रहेगा। निम्न में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की पद्धति नहीं है? जीवन इतिहास पाठ्यक्रम, प्रयोगात्मक और गाथा वर्णन पाठ्यक्रम पद्धति नहीं होती है शिक्षा मनोविज्ञान की पद्धति। तो ब ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 69, मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में सहायता देता है कि शिक्षा के आदर्शों का निर्माण करें। समझे? शिक्षा में कौन कौन से उद्देश्यों का निर्धारण करें? शिक्षा के उद्देश्य संभावित है अथवा नहीं। ये रहा, ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति कब मानी जाती है? प्यारे साथियों, पूछा है सीधा सा शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति, और यह हुई थी 1900 में। तो आपका द ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। शिक्षा का श्रेष्ठ गुण क्या होता है? शिक्षा का श्रेष्ठ गुण क्या होता है, यह पूछा है। तो वो होता है चरित्र निर्माण करना। क्या होता है? चरित्र निर्माण करना। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 72 है, शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या होता है? शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या होता है? एक बालक का सर्वांगीण विकास करना। यानी कि द ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, शिक्षा जीवन का अंग है, यह कथन किसका है? शिक्षा जीवन का अंग है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है करो एवं करो का। किसका है? करो एवं करो का। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 74, शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य क्या होता है? बताइए। शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य होता है ज्ञान। क्या होता है? ज्ञान। दोस्तों, ऑप्शन है सही रहेगा। नेक्स्ट, साइकोलॉजी फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ बिहेवियरिस्ट किसकी रचना? यह पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई है? तो यह पुस्तक है वॉटसन की। किनकी है? वॉटसन की। ब ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट, मनोविज्ञान की सहायता से अध्यापक को ज्ञान होता है। किसका? बुद्धि के स्वरूप का, पठन पाठन के उपयोग का, पिछड़े बालकों की समस्याओं का। यानी उपयोग सभी का होता है। तो द ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट, एक डिक्शनरी ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक लिखी। ए डिक्शनरी ऑफ साइकोलॉजी जो पुस्तक है ये जेम्स ड्रेवर की है। किनकी है? जेम्स ड्रेवर की। क्वेश्चन 78, जब मनोविज्ञान अपनी स्वयं की मानसिक दशा का निरीक्षण करता है तो वह पद्धति क्या कहलाती है?
खुद की मानसिक दशा का निरीक्षण कर रहा है, मतलब अंतर्दर्शन विधि। ऑप्शन ए यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन 79। मनोविज्ञान मन का वैज्ञानिक अध्ययन है जिसके अंतर्गत न केवल बौद्धिक अपितु संवेगात्मक अनुभूतियां, उत्प्रेरक शक्तियों तथा कार्य या व्यवहार भी सम्मिलित है। यह कथन किसका है? तो 14 फरवरी को क्या मनाते हैं? वैलेंटाइन। तो CW वैलेंटाइन का यह कथन है दोस्तों। क्वेश्चन 80। बालक की मूलभूत आवश्यकता नहीं है क्या? प्रेम, स्नेह, सहानुभूति, स्वतंत्रता या उपयुक्त में से कोई नहीं। मूलभूत आवश्यकता उपयुक्त में से कोई नहीं। द ऑप्शन सही रहेगा। शिक्षण की प्रकृति है, शिक्षण की प्रकृति है कैसी? बता दीजिए जल्दी से। शिक्षण एक भाषाई प्रक्रिया है, शिक्षण एक निर्देशन की प्रक्रिया है, शिक्षण एक अंतः प्रक्रिया है, यानी उपयुक्त सभी। सही रहेगा द ऑप्शन। प्यारे साथियों 81 क्वेश्चन आपकी इस क्लास में थे। अब एक बार बता दो कमेंट करके कि आपके 81 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। और जो भी साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनसे मैं ये क्वेश्चन पूछ रहा हूं, इसका उत्तर देना है। तैयारी किस भर्ती की? मैं भर्तियों के नाम लिख रहा हूं, उनमें से जिस भर्ती की आप तैयारी कर रहे हैं जल्दी से कमेंट कर दें। रीट, परी या मेंस? सीटेट, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड। जो भर्तियां हैं इनमें से आप किस भर्ती की वर्तमान में तैयारी कर रहे हो? एक बार आज हमारी शिक्षा मनोविज्ञान की पहली क्लास है जिसमें सभी का उत्तर मैं चाहता हूं, तो फटाफट जल्दी से सभी साथी उत्तर कमेंट कर दें, फिर हम अगली क्लासों के अंदर उस भर्ती के कोर्स को लेकर चर्चा करेंगे। दोस्तों सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद इस क्लास को अटेंड करने के लिए। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।